सभी कला प्रेमियों का आर्टिस्ट ब्राउन यूट्यूब चैनल में एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको आर्ट की कुछ ऐसी बेसिक्स बताने जा रहे हैं जो आप सभी के लिए, बिगिनर्स के लिए बहुत ही यूजफुल चीजें होंगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कंपोजिशन है जिसमें कुछ बेसिक फिगर्स लिए हैं जो ड्राइंग और पेंटिंग में इनको समझना बहुत जरूरी है। लाइट एंड शेड कैसे होती है, उसमें टोन क्या होती है, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। कंपोजिशन क्या होता है, पर्सपेक्टिव क्या होता है, ये सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। लेकिन आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी और आपकी आर्ट में, आपकी ड्राइंग में, पेंटिंग में ये सब सीखने के बाद बिल्कुल निखार आता जाएगा। तो चलिए ये सब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर शुरुआत का वीडियो हमसे डिलीट हो गया है, लेकिन फिर भी आपको हम पूरी तरह समझाएंगे, आपको समझ पूरा आ जाएगा। अब यहाँ हम जो है फिगर हम पहले जो बना चुके वो पहले वीडियो में था, लेकिन अब शेडिंग और फिगर सारी चीज़ें अब आपको समझ आ जाएंगी किस तरह से कर रहे हैं। ये देखिए कंपोजिशन वाली बात है, तो सबसे पहले आप कंपोजिशन देखें। इसमें एक अच्छे कंपोजिशन के लिए डिफरेंट फिगर होने चाहिए, छोटे बड़े होने चाहिए। फिगर का ये ध्यान रखें हमेशा कि वो एक जैसे ना हो, रिपीटेशन ना हो फिगर का, या उनकी शेप का रिपीटेशन ना हो। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। इस तरह से देखिए, इसमें ये जो पिरामिड है, पिरामिड में एक तरफ डार्क और जहाँ से लाइट आ रही है उस तरफ थोड़ा सा लाइट करेंगे। अभी यहाँ पर जो पेंसिल यूज़ की जा रही है वो है HB पेंसिल है। और ये देखिए बॉल में इस जगह पर यहाँ पर लाइट आएगी, इसलिए इस जगह को थोड़ा मार्क कर लिया है। और बाकी जगह पर वही HB पेंसिल यूज़ कर रहे हैं और HB पेंसिल से इस तरह से शेड कर देंगे। तो इसमें सारे शेप लेने की कोशिश की है हमने, जिससे ये बेसिक शेप्स हैं उसके। ड्राइंग के शेप जो होते हैं लगभग सभी शेप इसमें आ जाते हैं। इसमें सिलेंडर हमने लिया है, कोण लिया है, क्यूब है, बॉल है, पिरामिड है, तो लगभग सारे शेप्स इसमें आ गए हैं। इस तरह से देखिए ये बॉल का शेड, एक तरफ जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ पर सबसे लाइट छोड़ दिया। अब ये 6B पेंसिल से और थोड़ा सा एक तरफ का डार्क पोर्शन इसमें इस तरह से कर देंगे। तो ये जो है एक कंपोजिशन का ध्यान रखें इस तरह से। अच्छे कंपोजिशन के लिए एक उसमें बिखराव, फिगर्स में बिखराव नहीं होना चाहिए, वो पास पास रखे हों। ऐसा नहीं है कि कहीं दूर को फिगर को रख दिया है। ओवरलैपिंग भी होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये देखिए क्यूब में सबसे ऊपर ये H पेंसिल हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि लाइट जनरली टॉप से आती है, ऊपर से। तो इसका जो क्यूब का टॉप है वो हमने इसलिए लाइट रखा है। कोण में अब हम शेड कर रहे हैं। जनरली क्या होता है, कोण जैसे फिगर में, जैसे शेप में जो है शेडिंग जब करते हैं तो नीचे से हम इसकी चौड़ाई जो शेडिंग करते आ रहे हैं ऊपर तक वो चली जाती है, इसलिए हमने इसमें थोड़ा सा मार्क किया है। ऊपर जा कर के वो चीज़ थोड़ा सा सकड़ी कर देंगे, कम एरिया में आएगा। नीचे चौड़ा है, ऊपर सकड़ा है। हाँ, तो इस तरह से लाइट इसमें इस तरफ से आ रही है तो यहाँ थोड़ा सा डार्कनेस आएगी और इधर आते आते थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। ऊपर जा कर के इस चीज़ को नैरो हो जाएगी थोड़ी, ये शेड जो है हाँ, इस तरह से ऊपर फिर से देखिए इस तरह से मार्क कर रहे हैं, उससे आइडिया हो जाएगा कि कहाँ तक, किस चौड़ाई में ऊपर तक शेड आना है। ये लाइन से कहाँ लाइट आएगा, कहाँ शेड आएगा, इस तरह से हल्का सा मार्क कर लेंगे तो थोड़ा सुविधा हो जाएगी और अच्छे से हम शेड कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि ऊपर जा कर के हम पूरा डार्क कर देते हैं कोण को, ऊपर जो कोण है वो पूरा डार्क हो जाता है, जो चीज़ ठीक नहीं है। अब यहाँ से फिर से वो चौड़ाई रखेंगे और ऊपर जा कर के वो ऐसी सकड़ी होती जाएगी। एक चीज़ होती है पर्सपेक्टिव। आप इस क्यूब को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा।
हाँ, इसमें ऊपर जो है, ये ऊपर वाला हिस्सा है क्यूब का, देखिए ऊपर वाला हिस्सा थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है क्योंकि हमारे आँख के सबसे नज़दीक वाला ये हिस्सा है। नीचे जाकर के क्यूब की चौड़ाई थोड़ी सी कम है, तो ये चीज़ पर्सपेक्टिव होती है, पर्सपेक्टिव में ये चीज़ आती है। दूर की चीज़ जो है वो छोटी होती जाएगी और पास की चीज़ें हैं, पास का जो ऑब्जेक्ट है वो बड़ा होता जाएगा। तो इस क्यूब का ऊपर का जो पार्ट है वो हमारी आँख के सबसे नज़दीक है, इसलिए वो हिस्सा थोड़ा सा बड़ा है। नीचे वाला हिस्सा हमारी आँख से थोड़ी सी दूरी पर है, इसलिए वो थोड़ा सा और छोटा हो गया है ना। तो इसी तरह से सारे फिगर्स में ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। यहाँ पर इस क्यूब में थोड़ा सा डार्क दिखाई दे रहा है, ये जो लाइट शेड छोड़ा है इधर से इसमें लाइट आ रही है, इसलिए इसको लाइट रखा है और ये इस एरिया में डार्कनेस आ जाएगी। यहाँ पर ये देखिए इस तरह से। अब एक चीज़ और इसमें आपको लग रहा होगा कि कोण में दूसरी तरफ थोड़ा सा और लाइट रखा है, वो इसलिए कि इस क्यूब का जो रिफ्लेक्शन थोड़ा सा इस पर आ रहा है, क्यूब का रिफ्लेक्शन, इसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर लाइट है। अब ये सिलेंडर शेप हम कर रहे हैं, सिलेंडर शेप को हमने मेटालिक लुक देने की कोशिश की है। मेटल लुक में आप देखते हैं बहुत जगह रिफ्लेक्शन आता है, कहीं एकदम डार्क हो जाता है, कहीं एकदम लाइट हो जाता है। तो मेटेलिक आइटम का थोड़ा गौर से आपको देखना होगा कि किस जगह पर उसमें रिफ्लेक्शन ज़्यादा है, लाइट ज़्यादा है, किस जगह पर उसमें डार्क ज़्यादा है। तो आप वैसा करने की कोशिश करेंगे तो एकदम मेटेलिक लुक आ ही जाएगा। इस तरह से आप कर लीजिए, देखिए। अच्छा, एक चीज़ और, आप कोई भी ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो सामने रख कर के बनाइए। हालांकि ये हमने, क्योंकि ये मेरे पास ये सारे आइटम उपलब्ध नहीं थे, तो ये सारा इमेजिन किया हुआ है, मेरा इमेजिन किया हुआ है। और आप इसको कोई भी ऑब्जेक्ट आप बनाते हो सामने रख कर के बनाओ, जिससे उसमें आपको ज़्यादा आप अच्छा कर पाएंगे, ज़्यादा आपको उसका लाइट एंड शेड का ज्ञान हो पाएगा। तो सामने रख कर के बनाए, वो ज़्यादा अच्छा होगा। ये सारा इमेजिन किया हुआ है, इमेजिन करके ये चीज़ बना रहे हैं, तो हो सकता है ये उतना अच्छा लुक ना आ पाए, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको लाइट एंड शेड का पूरा ज्ञान यहाँ पर मिले। यहाँ पर लाइन को और क्लियर करने के लिए ना, इस तरह से पेपर की हेल्प आप ले सकते हैं। ये सारे पिरामिड और कोण में इसी तरह से इस पेपर की हेल्प लिए, जिससे ये लाइन क्लियर हो गई है। ये शेड इधर उधर जहाँ लाइट वाली जगह पर शेड ना जा पाए पेंसिल का, इसलिए ऐसा किया है। मेटालिक लुक इस सिलेंडर शेप का है, ध्यान रखें थोड़ा इस तरह से। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा डार्क आप देख रहे हैं, ये इसका किनारी पर बहुत डार्क सा, कहीं कहीं आप कोई भी मेटल आइटम को आप देखेंगे तो उसमें आपको ऐसा दिखाई दे जाएगा, कहीं बहुत ज़्यादा डार्क है, कहीं एकदम रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का, इस तरह से होता है। तो ऐसा आप करिए। पर्सपेक्टिव अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा है इसमें। क्यूब में ऊपर थोड़ा सा चौड़ा, नीचे थोड़ा सा उसको कम कर दिया है चौड़ाई को, और इस तरह से सिलेंडर शेप में आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ हमने वीडियो कहीं कहीं थोड़ा सा फास्ट किया है, जिससे आपको जल्दी से इसको बता सकें। यह बहुत लंबा हो जाता वीडियो, इसलिए थोड़ा सा कहीं कहीं पे प्ले करते समय थोड़ा सा इसको फास्ट कर दिया है। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, यहाँ देखिए ये चीज़ आप देख रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा है तो उसकी जो सबसे जो बॉटम लाइन है उसको हमेशा आप डार्क करिए। बॉटम लाइन हमेशा डार्क आएगी। आप सामने कोई भी ऑब्जेक्ट अभी आपके सामने रखा है तो आप देख सकते हैं बॉटम लाइन सबसे उसकी डार्क होगी, जहाँ पर वो टिका है उसका शेड होता है नीचे थोड़ा सा। तो अभी आपके सामने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो आप उसका लाइन देख सकते हैं, बॉटम लाइन को, बॉटम लाइन सबसे उस ऑब्जेक्ट की सबसे डार्क लाइन है। तो इस जगह पर आप 6B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं बॉटम लाइन को क्लियर करने के लिए। अब देखिए शेड इधर से लाइट आ रही है,
तो इसकी शेड कहाँ कहाँ आएगी वो चीज़ आप पहले इस तरह से पेंसिल से कर लें, या HB पेंसिल की हेल्प ले रहे हैं हम। HB पेंसिल से उसका शेड का एरिया, शेड एरिया कहाँ कहाँ तक शेड आएगा, तो शेड का एरिया पहले जो है मार्क कर रहे हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, लाइट हमेशा सीधी आती है, जो रेज होती हैं वो कभी टेढ़ी मेढ़ी नहीं हो सकती। तो उसका कुछ हिस्सा जो ऑब्जेक्ट रखा है वहाँ पर जो है वो लाइट रुक जाएगी और उस जो ऑब्जेक्ट है उसका शेड आ जाएगा। तो इस कोण पर आप देख सकते हैं, सॉरी पिरामिड पर आप देख सकते हैं क्यूब का शेड कैसे आएगा, है ना। और इस क्यूब और पिरामिड के बीच में जो जहाँ रखे हैं और जो बिल्कुल सटे हुए रखे हैं उस जगह पर सबसे डार्क एरिया रहेगा, और जो ऊपर जाकर के पिरामिड थोड़ा सा दूर हो गया तो वो थोड़ा सा लाइट होगा। तो जहाँ पर ये मिल करके रखे हैं वो सबसे डार्क, जैसे बॉल आप देख रहे हैं, बॉल जहाँ पर टिकी हुई है वो एरिया सबसे डार्क है, जहाँ पर बॉल टिकी हुई है वो सबसे डार्क एरिया हो गया। वो थोड़ा सा दूर आकर के और थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। एक चीज़ का ध्यान रखें, आप HB पेंसिल को भी आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। HB पेंसिल से क्योंकि HB पेंसिल एक ऐसी है जिसको हम डार्क और लाइट चला सकते हैं दबाव के अनुसार। ज़्यादा दबाव देंगे तो वो थोड़ा सा डार्क और हो जाएगी। तो यहाँ पर इसी तरह से आप देख रहे हैं थोड़ा सा ये जहाँ पर एक ही पेंसिल से है और दूर का एरिया है उसमें दबाव थोड़ा सा कम है तो वो थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। अब बॉल में आप देख रहे हैं, बॉल का नीचे का जहाँ पर रखा हुआ है क्यूब के ऊपर, तो नीचे से भी क्यूब का रिफ्लेक्शन बॉल पर पड़ रहा है, इसलिए वो नीचे से थोड़ा सा लाइट है। कोण और क्यूब के बीच में ये देखिए ये एरिया थोड़ा सा डार्क आएगा, ये वाला जहाँ पर दोनों सटा करके रखे हुए हैं बिल्कुल पास पास हैं तो वो थोड़ा सा डार्क आएगा, ऊपर का और हल्का सा लाइट हो जाएगा। ये ज़मीन पर इसका शेड और क्यूब पर शेड आप क्लियर देख रहे हैं, ज़मीन पर शेड किस तरह से आएगा और क्यूब पर किस तरह से आएगा। और ये बिल्कुल पास का एरिया, क्यूब और कोण का जो एरिया है, क्यूब और कोण जहाँ मिल कर के रखे हुए हैं वो एकदम डार्क हो जाएंगे, बिल्कुल डार्क हो जाएंगे। ये सिलेंडर का जो है शेड है, सिलेंडर के शेड को जहाँ सिलेंडर टिका हुआ है वो एरिया सबसे डार्क होगा, दूर का एरिया उतना डार्क नहीं होगा। तो इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। मैंने आपको पहले बताया था कि ये सारे जो शेप्स हैं, ये सारा जो कंपोजिशन है पूरा इमेजिन किया हुआ है। आप इस तरह से सामने रख कर के बनाएंगे और अच्छा कंपोजिशन बना पाएंगे, अच्छा शेड कर पाएंगे। इसलिए इस तरह से देख कर के आप ज़रूर कोशिश करें। ये देखिए पास पास वाला एरिया, इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखो, पास सबसे जो पास का एरिया उसको थोड़ा सा डार्क रखें, दूर और लाइट हो सकता है। तो एक अच्छे कंपोजिशन के लिए मैंने बताया है आपको कि इस तरह से डिफरेंट जो है आप शेप रखें। इस तरह से ये लाइट एरिया है क्यूब का थोड़ा सा, तो इसमें गेटअप लाने के लिए इस तरह से हल्का सा गेटअप लाने के लिए ऐसा कर सकते हैं। बैकग्राउंड से एकदम वो चीज़ निकल के आ जाएगी, जो ऑब्जेक्ट है एकदम निकल के आ जाएगा बैकग्राउंड से। इस तरह से हल्का सा आप कर दें, वो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। थोड़ा सा इसको गेटअप लाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। पेपर पे ही हमने पेंसिल लगाई थी और उंगली से उसको इस तरह से घुमा दिया और दूसरे पेपर पे आ लगा वो। इस ड्राइंग का जो हमारा पर्पज़ है वो है कंपोजिशन और शेडिंग एंड कुछ हद तक पर्सपेक्टिव बताने का। आप और कुछ इसके अलावा और सीखना चाहते, जानना चाहते तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।